यहाँ जो जानकी जी उपनिषद शास्त्र निरुक्ति, क्योंकि ये दोनों उपनिषद शास्त्र निरुक्ति और षोडश पदीय पदार्थ निरुक्ति, ये दोनों एक साथ संबद्ध है। और ओझा जी ने इसी में, जैसे जानकी जी ने बताया कि किस प्रकार से इन्होंने उसको जोड़ा है। ये पहले शास्त्र वेद प्रतिपादित विज्ञान वेदानाम आत्म पदार्थाः उपदिश्यन्ते, क्योंकि ओझा जी का जो एक पद्धति है वो वेद विज्ञान की पद्धति है। तो वैज्ञानिक जो विषय है, विज्ञान का मतलब आज का फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, क्योंकि ये वेद सृष्टि विद्या के प्रतिपादक है। और उसका ये पूरा रिफरेंस उन्होंने शतपथ ब्राह्मण से लिया। तो शतपथ ब्राह्मण से उसकी उस विषय की विज्ञान परकता कैसे हो सकती है, इसका उन्होंने विवेचन किया। और मुख्य रूप से उपनिषदों को, उपनिषद किसे कहते हैं कि ये वेदांत उपनिषद है। यहाँ उन्होंने कहा वेदांता उपनिषद। और वेदांत किसे कहते हैं, तो इन्होंने कहा कि ये 4 प्रकरण है वेद के प्रकरण। वेद प्रकरणानि विभक्तानि चतुर्धा विभक्तानि मंत्र ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद भी चतुर्धा विभक्तानि वेद प्रकरणानि। और यहाँ पर उन्होंने अंते ये लिखा कि उपनिषद शब्द जो है ये इनके अंत में उपनिषद आता है, इसीलिए कुछ आचार्यों ने अंत का अर्थ तात्पर्य लिया। तो वेद का जो तात्पर्य है वही वेदांत है। तो वेद का तात्पर्य क्या है, और तो इन्होंने पूर्व से ही वेद का तात्पर्य सृष्टि विमर्श और उपनिषद कितने हो सकते हैं, कितनी उनकी संख्या हो सकती है, सबको प्रमाण पूर्वक यहाँ पर प्रतिपादित किया। और जो शांति मंत्र पाठ, मैं भी सोचता रहा कि यहाँ उन्होंने मंत्र क्यों दिए, और ये क्या इतना ही उनका लक्ष्य है दिखाना कि ये मंत्र इन उपनिषदों में आते हैं, ये मंत्र इन उपनिषदों में आते हैं। मुझे लगा कि मंगलाचरण जो होता है, शांति पाठ जो होता है, किसी भी जैसे नाटक हम पढ़ते हैं तो नाटक का नांदी माने मंगलाचरण, और भरत वाक्य यदि आप पढ़ लें तो पूरे नाटक का तात्पर्य समझ में आ जाता है। तो हो सकता है यहाँ पर मंगलाचरण में वो प्रतिपादित जो तत्व है, इन्हीं तत्वों का विवेचन वहां पर हुआ है, आगे भी हुआ है, ये उनका दिखाना लक्ष्य रहा हो, क्योंकि ये जो टर्म उन्होंने वहीं से लिए हैं। और लास्ट में जैसे जानकी शरण जी ने कहा कि आसु उपनिषत्सु जगत उत्पत्ति मूलम विविच्यते। जगत का मूल, उत्पत्ति का मूल क्या है, यही वैदिक सृष्टि प्रक्रिया भी यही है, चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथ हो, चाहे आरण्यक हो, चाहे उपनिषद हो। इसीलिए ओझा जी ने जैसे ब्राह्मण ग्रंथों के अर्थवाद वाक्यों को हमने ज्यादा विवेचित नहीं किया, क्योंकि मीमांसा ने विधि वाक्यों को ही मुख्य मान करके उनके अर्थवादों को केवल जोड़ दिया प्राशस्त्य बताने के लिए। लेकिन ओझा जी ने अपनी पूरे प्रतिपादन में अन्य ग्रंथों में जो ब्राह्मण वाक्य के अर्थवाद वाक्य हैं उनको उन्होंने विशेष ध्यान दे करके उनकी विज्ञान परकता सिद्ध की। तो ये भी उन्होंने पूरे वेद विद्या को ही सृष्टि विद्या मानते हैं। दूसरा कि उन्होंने कहा इस उपनिषद का 2 ही प्रतिपाद्य है। द्वेधा इदम प्रजापति लक्षणम ब्रह्म व्यवतिष्ठते ईश्वरो जीवश्चित। और इसी दोनों का प्रतिपादन कहते हैं एतयोरेव तटस्थ लक्षण स्वरूप लक्षणोपपादकानि इमानि सर्वाणि अपि
उपनिषद प्रकरणानि, तो ईश्वर और जीव के ही उपपादक ये सारे उपनिषद, ये उन्होंने अपना एव व्यवच्छेदक कर दिया। अन्य का कि यही यही उपनिषदों का प्रतिपाद्य है। किंतु एतेषु उपनिषद प्रकरणेषु विश्व सृष्टि परतया प्रयुक्ताः चत्वारिंशत् शब्दाः संकीर्ण विप्रकीर्णार्थाः सन्ति। ये 40 उन्होंने की टर्म, यहाँ पर की टर्म रिपीट भी हुए हैं इस पूरी लिस्ट में। तो उन्होंने, क्योंकि वो जो 3 की श्रेणी बनाई है, अभी जानकी शरण जी ने उसकी अच्छी व्याख्या की, तो ये 40 की टर्म है। और इसी की टर्म को लेकर के उन्होंने ये भी अंत में कहा कि उपन दर्शन वाक्य जो दर्शन शास्त्र है भिन्न भिन्न प्रकार से इसका व्याख्या करते हैं, इसीलिए प्रस्थान वेद दर्शनों में होता है और दर्शन शास्त्र निरुक्ति प्रकरण पहले हो चुका था, इसीलिए इस बार उसको नहीं रखा गया। यहाँ पर जब दूसरा प्रकरण षोडश पदीय पदार्थ निरुक्ति, तो षोडश पदीय ब्रह्मसूत्र नहीं कहा उन्होंने। ब्रह्मसूत्र कहने के बजाय षोडश पदीय शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि ब्रह्मसूत्र में षोडश पद है और इन्होंने षोडश पदीय में क्या बताया गया है, इन्हीं 40 तत्वों को। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर पहले दो अध्याय, जिनका पहले अध्याय का नाम उन्होंने रखा ईश्वरानुगत शब्द समन्वयाध्यायो नाम पद विवेचनाध्याय प्रथम, द्वितीय अथ दर्शन समन्वयाध्यायो नाम मत विवेचनाध्यायो द्वितीय, और ईश्वराधीन कर्तव्यताक जीव धर्म विवेचनाध्याय तृतीय, और चौथा जीवाधीन कर्तव्यताक जीव धर्म विवेचनाध्याय चतुर्थ। और 2 अध्याय में ईश्वर और 2 अध्याय में जीव, इनका उन्होंने एवं अध्याय द्वयम जीव पदार्थ एतावंतो विषयाः सुनिरूपिताः शारीरक मीमांसा शास्त्रम भवति तदेतत् इह संक्षेपेण विवच्यते। तो उन्होंने जो वहां पर ईश्वर और जीव, 2 ब्रह्म के 2 स्वरूप बताए थे, उन्हीं को ब्रह्म सूत्र का प्रतिपाद्य बता करके और एक नए स्ट्रक्चर में, ऐसा वेदांत के किसी भी भाष्यकार ने इस पद्धति से व्याख्या नहीं की। कोई ओझा जी कहते हैं ना, केवल विषय प्रदर्शन हमारा नया है, विषय तो पुराना है। इन्होंने पूरे ब्रह्म सूत्र को इसी रूप में प्रतिपादित कर दिया और तृतीय अध्याय का विवेचन करते हुए तृतीयाध्यायस्य तृतीय पादे उपासना निरूप्यते, और सगुण विद्या ही इयम उपासना नाम। और कितनी विद्याएं हो सकती हैं उपासना की, लगभग 40 विद्याओं का विवेचन किया है। सांडिल्य विद्या, वालाकी विद्या, उपकौशल विद्या, परिमार, इन विद्याओं का यदि एक एक लेख लिख दिया जाए, पता नहीं उनको ये सारी लिस्ट कहाँ से मिली। इन उपासना विद्याओं की व्यापक विमर्श उन्होंने नए पद्धति में किया। एतया एव उपनिषदा यज्ञ तपो दानानाम कर्मणाम अति इति कर्तव्यता प्रकार विषया अवतिष्ठन्ते। तो उन्होंने इसका ऐसा आलोडन किया है। आज हमारे सभी आचार्यों ने, क्योंकि समय हमारा 7 बजे तक का ही होता है, तो हम सब विषयों पर नहीं जाएंगे, तो आज के सभी आचार्य इतने व्यवस्थित ढंग से विषय का प्रतिपादन किए हैं कि हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी आपका व्याख्यान रहा है। चाहे प्रोफेसर महापात्र जी हो, उपाध्याय जी हो, जोशी जी हो, जानकी शरण आचार्य जी हो, सभी लोगों का व्याख्यान, हमें लगा कि ये जो विषय है षोडश पदीय पदार्थ, इस पर ही एक ही गोष्ठी पर्याप्त है, दूसरा विषय रखने की जरूरत नहीं थी। एक ही विषय पर
सारे लोग व्याख्यान करते तो किसी किसी तरह से कुछ विषय संपन्न होता। फिर भी हमारे पास समय है, बार बार इसका पुनः पुनः पाठ होगा, क्योंकि समग्र वेदांत शास्त्र के विषय को शारीरक विमर्श इस ग्रंथ में उन्होंने अपने ढंग से आलोडन किया है, जो शोध की दृष्टि से, विचार विमर्श की दृष्टि से अभिनव है। दर्शन शास्त्र निरुक्ति में जितने दर्शन संप्रदायों का इन्होंने उल्लेख किया है उतना किसी इतिहासकार ने नहीं किया। वेद अपौरुषीयत्ववाद पर 42 मत उद्धृत किए हैं जो किसी किताब में। तो आचार्य ओझा जी न जाने किस प्रतिभा के धनी आचार्य थे, उन्होंने अपने प्रतिभा से इन सब विषयों को एक एक प्रकरण पर ग्रंथ और शोध लिखने की जरूरत है।